तो दोस्तों हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे वैदिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ में के पार्ट 3 के जितने भी सब पार्ट्स थे वो आपने देख लिए हैं, उनको अच्छे से स्टडी कर लिया है। और जो हमारे प्रीवियस पार्ट यानी कि 3.2 में हमने जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दी थी उस पर आपने कोशिश की हुई है। तो अब उस प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस की हम सॉल्यूशंस देख लेते हैं। पार्ट 3 की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस की क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन था 98 मल्टीप्लाइड बाय 97। इसको हमें निखिलम सूत्र का इस्तेमाल करके सॉल्व करना था, इसका मल्टीप्लिकेशन करना था। तो अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया है तो एक बार इसे ट्राई करके देखिए। आप वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए थोड़ी देर के लिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि आपने वीडियो को पॉज किया और इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो अब हम इसके आंसर्स को देखते हैं। तो जो हमारी प्रोसीजर है उस हिसाब से हमने निखिलम सूत्र का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व किया है। तो 98 और 97 इन दोनों का जो बेस है दैट इज़ 100 और 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं। तो इसलिए हमने हमारे जो राइट साइड का जो पोर्शन है वहाँ पर 2 प्लेसेस पहले ही मार्क कर ली। फिर हमने 98 की डिफिशियंसी निकाली और 97 की डिफिशियंसी निकाली। 98 की डिफिशियंसी है 2, यानी कि 100 में 2 कम होने से 98 बनता है और 100 में 3 कम हो तो मतलब 97 है। तो ये इंट्यूटिवली हम वैदिक मैथमेटिक्स के ज़रिए इन नंबर्स को समझते हैं। और ये हमने इन दोनों का फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन किया है। -2 मल्टीप्लाइड बाय -3। तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो अगर आपको ये नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाइए और 3.0, 3.1, 3.2 ये वीडियोस देखिए। तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हो रहा है कि माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन, दोनों नंबर्स अगर माइनस है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 6 आया, लेकिन हमारी 2 प्लेसेस थी तो दूसरी प्लेस में रखने के लिए कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पर 0 रख दिया। तो ये 0, 6 हमारा राइट साइड का आंसर आ गया। अब लेफ़्ट साइड में क्या करेंगे हम लोग, या तो 97 में से 2 को माइनस करो या 98 में से 3 को माइनस करो। दोनों का आंसर एक ही आएगा और वो होगा 95। तो हमारा ये सोल्यूशन आ गया 9506। 98 मल्टीप्लाइड बाई 97 इज इक्वल टू 9506। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, 3 डिजिट का नंबर था और वो है 998 मल्टीप्लाइड बाई 994। तो इन दोनों का ही जो बेस है वो है 1000। तो इस 1000 के लिए 1000 के अंदर 3 शून्य हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं। तो इसलिए हमने राइट साइड में, हमारे आंसर के राइट साइड वाला जो पार्ट है वहाँ पर हमने 3 प्लेसेस मार्क कर ली और 998 और 994 की हमने डेफिशिएंसी निकाली। तो 998 मतलब 1000 के लिए 2 कम, तो ये हमने लिख लिया 2 बार। 994 मतलब 1000 में 6 कम, तो ये -6 यानी कि 6 बार। तो ये दोनों हमने हमारे राइट साइड में लिख लिए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया। दोनों ही निगेटिव नंबर्स हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12। तो ये 12 हमने लिख लिया और हमारे 3 प्लेसेस थी राइट साइड में, लेकिन जो थर्ड प्लेस है वहाँ पर रखने के लिए कुछ भी नहीं है, दैट इज़ कुछ नहीं मतलब 0। तो ये 0, 1, 2 हमारा राइट साइड वाला पार्ट आ गया। अब लेफ्ट साइड वाले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, 998 में से 6 को माइनस करो या 994 में 2 माइनस करो। तो दोनों का ये आंसर आएगा 992। तो ये 992 हमारा लेफ्ट साइड वाला आंसर हो गया। तो 998 मल्टीप्लाइड बाई 994 इज इक्वल टू 992012। ये हमारा आंसर आ गया। अगला हमारा जो एक्सरसाइज है वो है 105 मल्टीप्लाइड बाई 108। इन दोनों का जो बेस है वो है 100। तो अब हम दोनों की डिफिशियंसी निकालेंगे। तो 105 जो है वो 100 में 5 मिलाने के बाद 105 बनेगा। तो इसकी डिफिशियंसी हो गई पॉजिटिव डिफिशियंसी और वो है +5। 108 की डिफिशियंसी है +8। 100 में 8 मिलाएंगे तो 108 बनेगा।
तो इसकी डेफिशिएंसी हो गई +8। अब दोनों नंबर अगर पॉजिटिव है, और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 100 में 2 ज़ीरोज़ है, तो हमने 2 प्लेसेस मार्क कर लिए हमारे राइट साइड वाले आंसर में, राइट साइड वाले पार्ट में। और 5 × 8 करेंगे, दोनों नंबर पॉजिटिव है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो 5 × 8 = 40, ये हमने लिख लिया। और 2 ही प्लेसेस थी हमारे पास, दोनों प्लेसेस फुलफिल हो गई। अब लेफ़्ट साइड वाला जो पार्ट है उसके लिए हम क्या करेंगे, 105 + 8 या 108 + 5, दोनों में क्रॉसवर्ड कोई भी ऐड करने से, या तो 105 में 8 ऐड कीजिए या 108 में 5 ऐड कीजिए, तो हमारा आंसर आएगा 113। तो ये हमारा आंसर हो गया 105 × 108 = 11340। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था 125 × 104। तो ये दोनों नंबर्स का भी जो बेस है वो है 100। तो 125 की डेफिशिएंसी है +25 और 104 की डेफिशिएंसी है +4। तो हमारा जो बेस है वो है 100, जिसमें कि 2 शून्य हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं। तो हमने राइट साइड वाले पार्ट में पहले 2 प्लेसेस मार्क कर ली, हमारा आंसर 2 प्लेसेस में ही होना चाहिए। तो 25 × 4 = 100, लेकिन हमारे पास यहाँ पे राइट साइड में 2 ही प्लेसेस थी, तो एक 1 को हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 100 में से जो थर्ड नंबर है, हम लोग अगर राइट साइड से गिरेंगे तो पहले 0, दूसरा 0, उसके बाद में 1 आता है 100 में, तो ये 1 जो है इसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो हमारी 2 प्लेसेस में आंसर आया 00 और कैरी 1। तो बाद में राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला आंसर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 125 में या तो 4 ऐड करेंगे या 104 में 25 ऐड करेंगे। तो दोनों में ही हमारा आंसर सेम आएगा, वो है 129। लेकिन ये जो हमारी कैरी थी इसको हम इसमें ऐड करेंगे, तो 129 + 1 = 130। तो ये हमारा आंसर आ गया 125 × 104 = 13,000। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था 98 × 107। बेस है वो है 100। अब 98 की जो डेफिशिएंसी है वो है -2, यानी 98 जो है वो 100 में 2 कम है, तो इसकी जो डेफिशिएंसी है वो नेगेटिव आएगी -2। और 107 की डेफिशिएंसी जो है वो पॉजिटिव आएगी कि 100 में अगर 7 मिलाए तो 107 होगा। तो एक की डेफिशिएंसी नेगेटिव है, दूसरे की डेफिशिएंसी पॉजिटिव है। और जबकि हमारा बेस 100 है, तो हमने राइट साइड वाले पार्ट में, हमारे आंसर के राइट साइड वाले पार्ट में हमने 2 प्लेसेस मार्क कर ली। अब 7 × 2 करना है। तो ये हमारा आंसर आएगा 14। और जबकि एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, तो इनके मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव ही आएगा। तो ये हमारा 14 जो है ये नेगेटिव है, यानी कि बार 14 या 14 बार। तो ये हमारा राइट साइड वाला आंसर हो गया। अब हम लेफ़्ट साइड में जाएंगे। लेफ़्ट साइड वाले आंसर के लिए हमें क्या करना होगा, क्रॉसवर्ड एडिशन करना है। तो या तो 97 में +7 कर दीजिए, या तो 107 में से -2 कर दीजिए। तो दोनों का ये आंसर सेम ही आएगा, वो है आंसर आएगा 105। तो अब ये जो हमारा आंसर है 105 14 बार। तो अब इसको, ये जो है हमारा एक विनक्यूलम नंबर है, इस विनक्यूलम नंबर को हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर हमें मिलेगा। क्योंकि हमारा आंसर कभी भी ऐसे विनक्यूलम फॉर्म में नहीं हो सकता। कि इसका मतलब क्या है कि 105 14 बार, यानी कि 10500 10,500 में 14 कम, 10,500 में 14 कम। तो 10,500 में 14 कम ऐसा बोलने से हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो इसलिए हमें वो प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हमारा नंबर है क्या। तो या तो हम वैसे भी कर सकते हैं, 10,500 में से 14 माइनस करके हमारा आंसर आ सकता है, या तो फिर हमारी वैदिक मैथमेटिक्स की जो टेक्निक है उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके भी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं और इससे नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो हमारा जो टेक्निक था कि नॉर्मलाइज करने का, वो क्या था, ऑल फ्रॉम 9
लास्ट फ्रॉम 10। नॉर्मलाइज करने का जो हमारा टेक्निक था वो था ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो अभी लास्ट नंबर जो है हमारा वो है 4, तो इसे हम 10 में से माइनस करेंगे। तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, और बाकी सारे नंबर हम 9 में से माइनस करेंगे। तो 9 माइनस 1 8, तो 8 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये हमारा 14 नॉर्मलाइज हो गया। लेकिन इसके पहले के नंबर में से भी हम 1 घटाते हैं। तो ये 105 में से हमने 1 घटा दिया, या 5 में से 1 घटा दिया, तो ये 4 आ गया, और बाकी 10 हमने वैसे के वैसे लिख लिया। तो 105 में से 1 गया 104, तो ये 104 यहाँ का लेफ्ट साइड का आंसर बन गया। और इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया 98 मल्टीप्लाइड बाई 107 इज इक्वल टू 10486। अगर आप लोगों को ये पता नहीं है कि ये विनक्यूलर नंबर को हमने नॉर्मलाइज कैसे किया, तो हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, और इसकी जो लिंक है वो हमने वापस से एक बार इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। उस लिंक से आप डायरेक्ट नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक वाले वीडियो में जा कर के वो टेक्निक सीख सकते हैं कि नॉर्मल नंबर को विनक्यूलर नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है और विनक्यूलर नंबर को नॉर्मल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये टू एंड फ्रो वाला जो कन्वर्जन है, ये दोनों ही आप वहाँ पर सीख सकते हैं। तो ये अगला हमारा क्वेश्चन था कि 88 मल्टीप्लाइड बाय 109। तो इसके लिए दोनों का बेस जो है वो है 100। 88 की जो डेफिशिएंसी है, 88 यानी 100 में 12 कम, तो इसकी डेफिशिएंसी जो है वो है 12। 109 की डेफिशिएंसी है +9। हमारा बेस है 100, तो हमने राइट साइड वाले पार्ट में 2 प्लेसेस मार्क कर ली। हमारा आंसर सिर्फ 2 प्लेसेस में ही हो सकता है। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 108। लेकिन ये 108 जो है, एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव ही आएगा। तो ये 108 जो है वो हमारा नेगेटिव नंबर है, तो इसे हमने वैसे ही लिख लिया। और हमारे पास 2 ही प्लेसेस थी, इसलिए 08 बार सिर्फ यहाँ पर आ पाएगा, और जो नेगेटिव 1 था यानी 1 बार था वो हमारी कैरी हो जाएगी, 1 बार कैरी हो जाएगा आगे। तो अब लेफ्ट साइड वाला पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, और उसके लिए हमें करना होगा कि 88 + 9 या तो फिर 109 - 12। तो इन दोनों का ये आंसर आएगा 97। तो ये 97 हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो कैरी थी उसको आगे लेके आएंगे। तो 97 में से पहले तो एक माइनस हो जाएगा, 97 - 1 इज इक्वल टू 96। तो ये हमारा आंसर आ गया है 9608 बार। लेकिन ये विनक्यूलर नंबर है, और विनक्यूलर नंबर हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि 9600 में 8 कम, लेकिन ऐसा हमारा आंसर नहीं हो सकता। हम किसी को ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरा जो आंसर है 9600 में 8 कम है, हमें एग्जैक्ट नंबर बताना पड़ेगा। तो इस विनक्यूलर नंबर को वापस से एक बार हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने बता रखा है, दूसरे एक वीडियो में उसको एक्सप्लेन किया है कि नॉर्मल नंबर को विनक्यूलर नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और विनक्यूलर नंबर को नॉर्मल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस वीडियो की लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जा कर के आप सीख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमारा जो मेथड था ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अभी लास्ट फ्रॉम 10 करना है, यानी कि 10 में से 8 को घटाना है। हमारा आंसर आया 2। और ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, लास्ट फ्रॉम 10 तो हो गया। अब ऑल फ्रॉम 9 करना है, तो 9 में से 0 गया, तो 9 ही हमारे पास बचा। और उसके पहले वाले नंबर में से हमें 1 घटाना होता है, तो 6 में से हमने 1 घटा दिया, 5 आ गया, और 9 वैसे के वैसे हमने लिख दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया 88 मल्टीप्लाइड बाई 109 इज इक्वल टू 9592। थैंक यू। आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे, वेब पेज पे या फेसबुक ग्रुप पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही शैक्षिक वीडियो आगे पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, या आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो
या कोई कंटेंट ऐड करवाना हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आप यहाँ तक पहुँचे हो यानी कि आप ज्ञान के भूखे हो। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही किसी और ज्ञान के भूखे की मदद हो तो आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।